सुनहरी परी की गाथा बहुत बहुत पहले की बात है। एक घने और रहस्यमयी जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा गांव था। नाम था चांदपुर। यहाँ के निवासी अपने सीधी सपाट शांत जीवन से खुश थे। लेकिन इस गांव के ठीक पास एक गुफा थी, जिसे सभी गांव वाले अंधेरी गुफा कहते थे। कहते थे कि उस गुफा में कोई जादुई शक्ति बसती है, लेकिन किसी ने आज तक उसके अंदर झांक कर भी नहीं देखा। एक दिन गांव की साहसी बालिका रिधिमा वहां से गुजर रही थी। उसकी आंखें गुफा की गहरी अंधेरी पर टिक गईं। अचानक भीतर से एक तेज चकाचौंध सी रोशनी झांकी। रिधिमा डरकर थम गई, पर उसकी साहस भरी आवाज निकल पड़ी। कौन है वहां? जवाब में आई एक मीठी सुरमई आहट। मैं सुनहरी परी हूँ। धीमी मधुर आवाज आई। मैं तुम्हारी मदद चाहती हूँ। रिधिमा ने हंसकर कहा, परी, मैं तो यहाँ कोई परी नहीं देख पाई। और फिर देखा, एक रूढ़ की रोशनी की चमक के बीच से एक रूप उभरने लगा। वह रूप धीरे धीरे स्पष्ट हुआ और सामने आ गई। सुनहरी पंखों वाली एक सुंदर परी। मेरा नाम सौर्या है, परी ने खुलासा किया। मैं इस गुफा की रक्षक हूँ, लेकिन आतंकित हूँ, क्योंकि मेरी शक्तियाँ क्षीण हो रही हैं। गांव से एक काला जादू इसे प्रभावित कर रहा है। मुझे एक दिव्य फूल की आवश्यकता है। उसे पाने के लिए किसी को साहस, बुद्धि और अच्छे हृदय की परीक्षा देनी पड़ेगी। रिधिमा ने बिना किसी झिझक के कहा, मैं आपकी सहायता करूंगी सौर्या। और दोनों ने मिलकर गुफा के भीतर गहराई में यात्रा शुरू कर दी। गुफा के सबसे अंदर एक विशाल दर्शनी मैली झील थी। उसके पार एक पुल था, लेकिन बीच में ठहराव था। दो विशाल पत्थर खड़े थे, जिन पर खुदी पहेलियां थीं। पहेली, सच और झूठ के बीच मैं हूँ, कहीं भी अनिवार्य। पहचान मुझे और आगे बढ़ के रास्ता पाओ। परी ने मुस्कुराहट भरी आंखों से कहा, यह है बुद्धि। सच और झूठ को पहचानना ही बुद्धिमानी है। पत्थर लड़खड़ा गए और रास्ता खुल गया। दूसरी पहेली, मेरा रंग बदलता, मेरी महक भी परिवर्तित। मेरे साथ बंधा एकमात्र प्यार साझा करो, उसे और रख लो तुम भी सदा के लिए। सौर्या बोली, यह प्यार फूल की तरह, प्रेम में भी साझा करना अमूल्य होता है। पुल फिर से कंपा, रास्ता और भी स्पष्ट हो गया। पुल पार करते ही एक गुप्त बगीचे पहुंचे।